यह मात्र रोशन आनंद यादव जी और प्रिंस यादव जी के तक ही बात सीमित नहीं रहेगा, सारे लोगों को यह खान गैंग निकल जाएगा। झूठा दिखावा दिखाता है, झूठा आपको यह बहुत बड़ा बहुरूपिया है। यहां तो हर चीज खान सर के एक झूठ ने इस पूरे परिवार को पूरे पूरे एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो चुका है। और जिस प्रकार से बॉलीवुड में खान गैंग्स अपना वर्चस्व कायम किए थे ना, उसी प्रकार से बिहार में यह खान नहीं है, खान गैंग्स है, खान ब्रदर्स है। इसके कईयक जो है ना चेहरे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक खान गैंग सबको बर्बाद करके रख देगा। खान सर और रोशन आनंद सर के विवाद के बीच आखिरकार जो दुखद बात सामने आई, यानी नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में प्रिंस यादव की मौत हो गई। और इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से आखिरकार आज सिविल कोर्ट से रोशन आनंद सर को बेल मिला, एक छोटे भाई के खोने का गम रोशन आनंद सर झेल रहे हैं। एक परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। आपको भी पता है कि 2 जून को जिस प्रकार से खान सर के कोचिंग में जो पूरा वाकया हुआ था, और इस पूरे मामले में खान सर ने गंभीर आरोप लगाया था, और इस पूरे मामले में पुलिस ने रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। फायरिंग की बात खान सर ने कही थी, लेकिन पुलिस की जांच में सीसीटीवी के आधार पे पुलिस ने खान सर के बात को सिरे से नकार दिया था। और आखिरकार एक वीडियो सामने आने के बाद यह बातें साफ हुई थी कि खान सर के इशारे पे ही उनके अंगरक्षकों ने फायरिंग की थी। दोनों अंगरक्षकों की गिरफ्तारी हुई, और इस पूरे मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाया था। और देखिए कि पटना के बेउर जेल में रोशन आनंद सर थे, और उसके बाद कल उनका छोटा भाई, प्यारा भाई रोशन आनंद इस दुनिया में नहीं रहा। गिरफ्तारी की डर से लगातार वो नेपाल में छुपा हुआ था। संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई। और इस पूरे मामले में भले ही रोशन आनंद पटना के बेउर जेल से निकल रहे हो, लेकिन जिस भाई को गोद में बैठाया, जिस भाई से बेपनाह प्यार किया, उस भाई के अंतिम यात्रा में जाना पड़ेगा, उस भाई को कंधा देना पड़ेगा। वो मां रो रही है, बिलख रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण के नेता पुष्कर नारायण सिंह जी है। पुष्कर जी, काफी दुखद पल है, और रोशन आनंद सर जो झेल रहे होंगे, शायद इस दर्द तकलीफ को बिहार भी झेल रहा है। और जो जुल्म रोशन आनंद सर पे हुआ है, जिस प्रकार से दोहरी नीति हुई है, ये सब कुछ याद रखा जाएगा, जिस प्रकार से उनके परिवार के लोग कह रहे थे। बिल्कुल रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद यादव जी, उनका भाई प्रिंस यादव जी का जो संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दिया गया है, मौत मत बोलिए, हत्या बोलिए, हत्या कर दिया गया है, उसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जिस प्रकार से रोशन आनंद यादव जी के साथ दोहरी नीति सिर्फ यादव जाति के होने के कारण इनके साथ हुआ है, यह बेहद ही दुखद है। अब बताइए, एक ऐसे आरोप की सजा रोशन आनंद यादव जी काट रहे हैं जो मूलतः वो किए ही नहीं, और बेल तब मिला उनको जब वो निकलेंगे और अपने छोटे भाई को कांधे दे करके और उनको मुखाग्नि देंगे। इससे बड़ा दुख का घर ही नहीं हो सकता है। इससे बड़ा दुखों का पहाड़ और क्या कह सकते हैं। जिसका अभी माँ बाप जिंदा है, जिस बाप ने अपने कांधे पर अपने बच्चों को खिलाया, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बहन ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांधा, आज वो तमाम लोग, चाहे रोशन आनंद जी हों, चाहे रोशन आनंद जी के पिता, उनकी माँ, उनकी बहन, ये सारे लोग पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और उस आरोप में ही जेल में बंद थे। मूलतः जो आरोप ये किए ही नहीं। आखिर यह कैसा न्यायतंत्र है। न्याय के नाम पर न्याय की धज्जियां उड़ चुकी हैं बिहार में। सारा बिहारवासी के साथ पूरा देश देख रहा है कि आज देखिए, सवेरे सवेरे एक वीडियो देखे
खान गैंग्स के सरगना खान ब्रदर्स, खान अपने सोशल साइट से वीडियो लगा करके बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे कि रोशन आनंद जी का भाई का हत्या हो गया है, मैं बहुत दुख हूं, मरवाहत हूं, ये हूं, फलाना ठिकाना। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी जब सिविल कोर्ट में बहस हुआ है, उस समय रोशन आनंद जी का बेल पिटीशन स्वीकार न हो, रिजेक्ट कर दिया जाए, इसके लिए खान गैंग्स के जो वकील थे उन्होंने भरपूर अपनी ताकत लगा दी। फिर भी जज साहब को लगा, ऑनरेबल जज साहब जो सुनवाई कर रहे थे बेल पिटीशन का, हाँ जज साहब का शुक्रगुजार है, उनको लगा कि किसी के छोटे भाई का संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हो चुका है, उनका लाश रखा हुआ है मुखाग्नि देने के लिए, और रोशन आनंद जी ही मुखाग्नि देंगे, चूंकि हिंदू धर्म में एक बाप अपने बेटा का मुखाग्नि नहीं देता है, इस कारण ही इनका बेल पिटीशन स्वीकार किया गया, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन न्याय तंत्र की साहब तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से खान पर बिहार पुलिस ने ही सूचक, उनका मुकदमा उन पर जो दर्ज हुआ उसका सूचक बिहार पुलिस ही था, और इन पर गिरफ्तारी का जब तलवार लटका तो इन्होंने अपने रसूख और पैसे का इस्तेमाल करते हुए मात्र 2 दिन के अंदर ही बिहार पुलिस के गालों पर जोरदार तमाचा मारते हुए और अपने फेवर में इन्होंने लान करके एक डिसीजन पटक दिया बिहार पुलिस के टेबल पर कि खान की गिरफ्तारी नहीं होगी, अगले आदेश तक कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कितना शर्म की बात है, कितना दुख देने वाली बात है कि जहां पर एक साधारण जनता का केस लिस्टिंग पर आने में महीनों लग जाता है, लिस्ट पर आने में तारीख में महीनों दिन लग जाता है, वहां पर खान जैसे रसूखदार और पैसे वाला व्यक्ति चंद दिनों में ही अपने फेवर में फैसला लाता है। भाई साहब यह बिहार है और हर चीज यहां बिकाऊ है। मैं तो यही कहूंगा कि हर चीज यहां बिकाऊ है, बस आपको उचित कीमत उसका लगाना है, और वही चीज हुआ है। अगर समय रहते रोशन आनंद जी को बेल हो जाता तो आज शायद उनका छोटा भाई जीवित रहता, वो मृत नहीं पाया जाता, संदिग्ध परिस्थिति में उसकी हत्या नहीं हो जाती। मैं तो यह कहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से रोहित जी कि रोशन आनंद यादव जी के भाई प्रिंस यादव जी के हत्यारा अगर कोई है तो बिहार का सड़ा गला सिस्टम है, सड़ा गला सिस्टम है। अगर सिस्टम दुरुस्त रहता, समय रहते बेल मिल जाता तो शायद यह हत्या नहीं होता। सारा सरकार मैं तो कहूंगा कि इसमें दोषी है। जब बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान गैंग्स, खान ब्रदर्स उर्फ खान के कोचिंग का कच्चा चिट्ठा पब्लिक डोमेन में लाए और बोले कि एक भी बिहार सरकार जो गाइडलाइन तय किया है उस गाइडलाइन के तहत खान ग्लोबल स्टडी सेंटर नहीं चल रहा है, न उसमें उतना बच्चा बैठने का कैपेसिटी है जितना बच्चा को बैठाया जा रहा है, न फायर इंस्टॉलेशन है उतना कि जब कभी भी आग लगी हो तो वहां पर फायर ब्रिगेड का तत्काल काम हो सके, या फिर उतना लोगों को त्वरित उतरने की क्षमता भी नहीं है जितना लोगों का कोचिंग में वहां बैठा करके पढ़ाया जाता है। तो अभी तक बिहार सरकार ने उसके कोचिंग को क्यों नहीं सील किया है? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतने कम समय में इतना अकूट संपत्ति का मालिक यह खान बन कैसे गया? इस पर गंभीरता से बिहार सरकार को चिंतन करना चाहिए। ईडीआई, ईडी, सीबीआई सारा जो तंत्र है उसके माध्यम से लगा करके इस खान गैंग्स के और खान ब्रदर्स में जितने लोग शामिल हैं उनका जांच होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से यह खान ग्लोबल स्टडी सेंटर पर रोक लगनी चाहिए। और जितना भी सिस्टम खान का इस बिहार में काम कर रहा है, चाहे वह हॉस्पिटल क्यों ना हो, चाहे वह कोचिंग क्यों ना हो या अन्य, अभी तो जांच होगा तो बहुत सारा चीज निकल करके आएगा
इसके काला करतूत जो है ना, जो अपने आप को कहता है कि मैं छात्रों का मसीहा हूं, यह छात्रों का हत्यारा है, पेपर लीक का मास्टरमाइंड है खान। अगर इस पर सरकार जांच करती है तो सारा चीज खुल करके सामने आ जाएगा। लेकिन बिहार सरकार इतना मेहरबानी क्यों आखिरकार खान के साथ दिखला रहा है, यह बिहार की जनता जानना चाहता है। आप सभी को न्यूज चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि रोशन आनंद जादव जी अगर जादव नहीं होते तो शायद यह कार्रवाई भी उन पर नहीं होती और उनको बेल मिल गया होता। यह जादव परिवार में जन्म लेने का दंश अगर कोई झेल रहा है तो उसका ताजा उदाहरण रोशन आनंद जादव हैं और कोई दूसरा नहीं। मैं पुनः न्यूज चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि खान का कोचिंग पर तत्काल ताला मर दिया जाए, सील कर दिया जाए और इसकी तमाम गतिविधियों की जांच किया जाए। क्योंकि प्रिंस जादव जी का जो हत्या हुआ है संदिग्ध परिस्थिति में ना, यह कोई कोइंसिडेंट नहीं है, संजोग नहीं है। यह झूठा भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि मेंटल का दवा चलता था, बहुत बेचैन थे। मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। अरे हर चीज यहां बदला जा सकता है साहब। नीट मामले में क्या हुआ आप नहीं देख रहे हैं, पोस्टमार्टम में क्या हुआ, यहां तो हर चीज। खान सर के एक झूठ ने इस पूरे परिवार को पूरे एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो चुका है। और जिस प्रकार से बॉलीवुड में खान गैंग्स अपना वर्चस्व कायम किए थे ना, उसी प्रकार से बिहार में यह खान नहीं है, खान गैंग्स है, खान ब्रदर्स है। इसके कईयक जो है ना चेहरे हैं, बाकी चेहरा धीरे धीरे कर करके अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है तो सारा चेहरा उजागर हो जाएगा कि किन किन लोगों का फंडिंग खान सर के माध्यम से इस बिहार में आ रहा है। और तमाम गैर हिंदू के कोचिंग हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक खान गैंग सबको बर्बाद करके रख देगा। यह मात्र रोशन आनंद जादव जी और प्रिंस जादव जी के तक ही बात सीमित नहीं रहेगा, सारे लोगों को यह खान गैंग निकल जाएगा। झूठा दिखावा दिखाता है, झूठा आपको यह बहुत बड़ा बहुरूपिया है, हजारों राखी बांध करके अपने आप को कहता है कि मैं हिंदू का रहनुमा हूं। यह उतना ही बड़ा हिंदू का दुश्मन है खान गैंग्स और खान ब्रदर्स। अगर तुम सभी लोग मिलकर के आवाज नहीं उठाइएगा तो बॉलीवुड के जैसा बिहार का भी शिक्षा तंत्र होने जा रहा है। आप लोग हमारी बात को गांठ बांध करके रख लीजिए। चलिए सीधे तौर पे खान सर के खिलाफ पुष्कर नारायण सिंह जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं, वो हर एक कला को खोल रहे थे और बता रहे थे कि कैसे आखिरकार रोशन आनंद को परेशान किया गया, किस प्रकार से बड़ी साजिश रची गई और इस साजिश का शिकार कहीं ना कहीं रोशन आनंद सर हो गए।